बोकारो इस्पात संयंत्र में नियोजन की मांग को लेकर आश्रित संघ ने दूसरे दिन भी एडीएम बिल्डिंग के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए भिक्षाटन किए। आश्रितों ने कहा कि 10 वर्षों से हम लोग बोकारो इस्पात संयंत्र में नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। कई बार जिला प्रशासन के समक्ष सेल प्रबंधन से त्रिपक्षीय वार्ता हुई, आश्वासन दिए गए, लेकिन आज तक नियोजन के नाम पर केवल धोखा ही मिला है। इसलिए आश्रितों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। नियोजन को लेकर आश्रित परिवार अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे आश्रितों ने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में आज हम लोग दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग भिक्षाटन कर रहे हैं। बोकारो से नरेश कुमार की रिपोर्ट। एक्चुअली हम लोग ये अब त्रस्त हो गए इस प्रबंधन से। हम लोग आज ये नई बात नहीं है, पिछले 10 साल से हैं हम लोग ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और ये तो अब अंतिम हो गया है। इस प्रबंधन ने वादे कर करके हमारे साथ धोखाएं की है और हमारा एक जेन्युइन हक बनता है ये नौकरी लेना। इसके तहत हजारों लड़कों को नौकरी दी गई है और हमारे पिता की असमय मृत्यु हुई है और उसका एक एक्ट भी है देना। और इन्होंने ऐसा नहीं है, इन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों के सामने ना ये वक्तव्य कहा है कि हम आपको नौकरियां इतने दिन में दे देंगे, लेकिन ये प्रबंधन तो अपने वादों में फेल रही है। और इस वादों में फेल रहने के कारण अब हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि ये आंदोलन हमारा आर पार का आंदोलन हो, अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। हम लोग को यहाँ 3 दिन, जब तक आप हमको यहाँ से हटा के कहीं फेंक नहीं दीजिएगा तब तक ये आंदोलन हम करते रहेंगे। इसके लिए हमको गोली खाना पड़े, हम गोली खाने को तैयार हैं, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं और हम कुर्बानी देंगे और हम अंतिम दम तक इस अपना नियोजन के लिए लड़ेंगे। और इसमें हमको ज़रूरत पड़ी तो हम अपने सभी माँ बहनों, अपने घर के सारे परिवार के साथ भी यहाँ बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास अब खोने को कुछ भी नहीं है। जब हमने अपने पिता को खो दिया है, एक बहुमूल्य जो मेरा जो स्रोत था उस पिता को खो दिया है, तो हमारे पास अब खोने को कुछ भी नहीं है। और हम लोग आज दूसरा दिन हो गया ये आंदोलन का। आज मैनेजमेंट का एक छोटा अधिकारी ये पूछने नहीं है कि आप लोग क्या खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। और इन आश्रितों के पास जो 10 साल से जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो उस आश्रित के पास आप अगर 50 रुपया भी खोजेंगे तो उनके पास मिलना संभव नहीं है। इसलिए आज हम लोग भिक्षाटन भी कर रहे हैं कि आज का हम लोग खाना खा पाएँ। ये दुविधा है। कितने आश्रित परिवार हैं? हम लोग 500 आश्रित परिवार हैं, लेकिन कुछ आश्रित परिवार ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बदहाल हैं। इसी के कारण वो लोग अपनी गरीबी से त्रस्त हैं, इसलिए अपने रोज़मर्रे के काम में, मजदूरी में वो लोग काम कर रहे हैं। कोई होटल में काम कर रहा है। इस तरह की मजबूरी आ गई है, इस प्रबंधन के कारण आई है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।